सेंटर डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्टिकल सेंटर का लेंस में बहुत मेजर रोल है क्या ऑप्टिकल सेंटर? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। उसको समझना है तो एक छोटा सा डायग्राम ले रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से समझा रहे हैं आपको। जैसे ये सपोज करिए कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स है। अब इस बाई कॉन्वेक्स में एक ऐसे लाइट रे इंसिडेंट करके देख रहा हूं मैं, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। और अगर इंसिडेंट रे के पैरेलल इमर्जेंट रे हो जाए, ऐसी सिचुएशन पे हम डेफिनेशन बनाएंगे। व्हेन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन आर बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है। जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन में हो, ये जरूरी नहीं है, बट पैरेलल हो। जैसे इसको अगर आगे प्रोड्यूस कराओ तो बिल्कुल इसी के पैरेलल आनी चाहिए, तो ऐसा लगभग अपीयर हो रहा है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। फिर समझना, व्हेन इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे for a lens, then the line joining of these two rays is refraction ray or refracting ray, and the point at which this refracting ray intersect the principal axis is known as optical center. मैंने डॉटेड बना दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप सॉलिड बनाएं समझाने के लिए, तीनों रेज अलग अलग दिखें। मेरी बात को फिर सुनिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे के पैरेलल ही इमर्जेंट जब हो, ऑप्टिकल सेंटर ढूंढना है ना मुझे, तो ऑप्टिकल सेंटर पता करने का मेथड ही यही है कि इंसिडेंट रे के पैरेलल जब कभी हमें इमर्जेंट रे मिले तो उन दोनों रेज को जब आपस में मिलाओगे लेंस के अंदर, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू रेज इनसाइड द लेंस, व्हेन दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग रे एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस विद रिफ्रैक्टिंग रे इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा आइडिया मिला? कंडीशन ये है मेन, ये पैरेलल हो, फिर इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो रिफ्रैक्टिंग बोली जाएगी, और वो लाइन जहां कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो होगा ऑप्टिकल सेंटर। एक और बात, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के सरफेस पर भी हो सकता है, और लेंस से बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तीनों केस हैं। सबसे पहले जैसे ये हमने बताया, यहां ऑप्टिकल सेंटर लाइज इनसाइड द लेंस, बोलो ऐसा ही हम कॉनकेव के लिए बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आसान हम लोग को पड़ता है कॉन्वेक्स समझाने में तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हम कॉनकेव में भी यही बात कंसीडर कर सकते हैं। ये मान लीजिए हमने इंसिडेंट रे भेजी, अब इसका रिफ्रैक्शन जहां भी होगा, लेकिन बस कंडीशन ये आनी चाहिए कि ये दोनों आपस में कैसे अपीयर हो, पैरेलल हो। फिर इनको जो लाइन ज्वाइन कराएगी इन पॉइंट्स को, वो लाइन रिफ्रैक्टिंग रे है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट कर दे वो पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा पोल 1 बोला जाता है, ये पोल 2 है, मतलब इस सरफेस का पहला पॉइंट ये पोल बोलेंगे, इसको दूसरा पोल। ऐसे इस वाले लेंस में अगर बात करता तो ये P1 है, ये P2 है। अभी आपको इस तरह ये महसूस हो रहा होगा कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर ही है। इसके लिए एक रिलेशन भी है कि अगर बिना डायग्राम के हम समझना चाहें कि ऑप्टिकल सेंटर कहां लाई करेगा, एकदम मिड पॉइंट पे होगा या नहीं होगा, सुन लीजिए। नॉर्मली हम लोग थिन लेंस के लिए अपने आप कंसीडर कर लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर सेंटर पर है लेंस के, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कभी भी कि एग्जैक्ट सेंटर पे हो, मिड वे पे होना जरूरी नहीं है।
बस हम थिन लेंस के लिए इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो मोस्टली हम लोग सेंटर पे ले लिया करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर को लेंस के सेंटर पे, लेकिन ये बात प्योर नहीं है। अभी मैं एक और बताता हूं, इसमें ये कितने हिस्से में डिवाइड करता है, किस तरह, इसके लिए एक रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। CP1 और जो CP2 है, इनका रेशियो हमेशा हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो के इक्वल होती है। मतलब समझना, सेंटर जो ऑप्टिकल वाला है और पोल नंबर 1, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोला मैंने? CP1। भाई लेंस के दो टुकड़े हुए कि नहीं हुए बताओ? यहां से यहां तक का ये वाला हिस्सा क्या बोलोगे आप? CP1, और ये वाला हिस्सा CP2। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसके लिए फार्मूला है ये, CP1 बाई CP2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। R1 R2 बता चुका हूं, नहीं भी याद है तो समझना, ये पहला सरफेस है कि नहीं। अगर इसका पूरा आप वो बना दो, इमेजिन कर लो स्फीयर, तो इसका कहीं सेंटर यहां कहीं होगा कि नहीं होगा बताओ? इसको इससे ज्वाइन करोगे C1, और कुछ भी नाम दे दो, यहां P1 कह दो, तो C1 P1 के बीच की जो डिस्टेंस, उसके R1 नाम आएगा। ऐसे इसका देखो, इस तरफ को कर्वेचर होगा, इस साइड को, इसका सेंटर यहां कहीं होगा देखो, और इस P2 से ज्वाइन कर दे, हम यहां P2 नाम दे देंगे, जब हम R2 समझाएंगे तब, तो ये C2 हो जाएगा। डायग्राम में आप जरूरी नहीं ये सब तमाम खिचड़ी बनाओ, गंदगी नहीं फैलानी है, लेकिन हम समझा रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं, और बनाना चाहो बना भी लेना। मैं मेन चीज ये समझा रहा था कि ये जो CP1 और CP2 का रेशियो है वो R1/R2 आता है। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, प्रूफ करने के लिए ही हमें ट्राइंगल यूज करने पड़ते हैं, इसलिए बनाए हमने कि अगर हम चाहें तो ज्योमेट्री से इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट हमें यहां कोई नीड नहीं है प्रूफ करने की, एज अ फार्मूला उठाया डायरेक्ट। तो पहला हमने ये कंक्लूजन निकाला। दूसरी बात, अब अगर एक सरफेस प्लेन हो और एक कर्वेचर वाला हो, ऐसे समझना, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका नाम क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स है कि नहीं है बताओ? हम प्लेनो कॉन्वेक्स का केस डिस्कस करना चाहते हैं, और तब ये बताना चाहते हैं आपको कि इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा, जज करेंगे। अभी इतना आप लोग डायग्राम बना लो, थोड़ी डेफिनेशन लिखा देते हैं, फिर इसको उठाते हैं। देखिए हम डिफाइन करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करना चाहते हैं। डेफिनेशन लिख लें, लिखे, व्हेन इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द, व्हेन इमर्जेंट रे बिकम्स parallel to the incident ray, then the point of intersection, then the point of intersection of principal axis and refracting ray, and refracting ray inside the lens is known as optical center, is known as optical center। नेक्स्ट लाइन से लिख दीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर divides the lens in two parts, equals to the ratio of radius of curvatures, equals to the ratio of radius of curvature, that is ये फार्मूला, CP1 by CP2 is equal to R1 by R2। एक नोट करके लिख लो जरा, इसके नीचे एक खास पॉइंट है, लिख लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर में lies
inside the lens, comma, at the surface of lens or outside the lens, और आउटसाइड द लेंस। तीनों सिचुएशन हो सकती हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आपको। पहला मैंने क्या बोला, इनसाइड द लेंस, तो ये तो आपके सामने है, देखो। एट द सरफेस अभी आगे आएगा, और आउटसाइड द लेंस वो भी मैं डिस्कस करूंगा। चलिए हम आगे बात करते हैं एट द सरफेस पर। जरा सुने, उसके लिए हम लोग को लेना पड़ेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव में ये सिचुएशन आएगी सरफेस वाली। जरा इसको समझ ले जरा। हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है और हमको जानकारी ही नहीं है, सपोज करो कि वो ऑप्टिकल सेंटर कहां है, बट फार्मूला हमको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा CP1 और CP2 को R1 बाई R2 में डिवाइड करता है। ये दोनों हमारे P1 और P2 हो गए। आराम से सुनिएगा, समझ में आएगी बात। ये फार्मूला तो हम जानते हैं ना कि CP1 बाई CP2 R1 बाई R2 है। इस वाले लेंस पे गौर करिए, इसकी R1 कितनी होगी। ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, R1 इनफाइनाइट है, हियर R1 इनफाइनाइट है, और R2 को मैंने R ही लिख दिया, सपोज कर लो। आओ जरा पुट करते हैं, तो CP1 बाई CP2 इज इक्वल टू R1 इनफाइनाइट और R2 हो गया R। इनफाइनाइट में जब R से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट ही तो आएगा। इनफाइनाइट मीन्स होता है 1/0। ऐसा समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, CP1 बाई CP2 1/0। कोई डाउट? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा। CP1 तो इसमें चला गया, CP2 इज इक्वल टू 0 आया। इसका मीनिंग क्या है जरा समझना। द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P2 इज 0, मीन्स C लाइज एट द P2। यही तो मतलब हुआ, C एंड P2 बोथ आर ओवरलैप, तभी तो CP2 0 हुआ होगा। यानी ऑप्टिकल सेंटर कहां लाई करेगा, एट द सरफेस। जो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव है, इन केसेस में ऑप्टिकल सेंटर सरफेस पर आ जाता, और किस साइड, जिस साइड कर्वेचर होती है। प्लेन पे नहीं आया, देखो प्लेन सरफेस पे नहीं आया, कहां आया, कर्व सरफेस पे चला गया। बोलो, इसका कंक्लूजन पहले लिख लो, बाद में डायग्राम बनाओ। लिखो, इन द केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव, इन द केस ऑफ प्लेनो, कोई हेडिंग नहीं, उसी के आगे लिखते चले जाओ। इन द केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव, ऑप्टिकल सेंटर लाइज एट द सरफेस, एट द कर्व सरफेस। ये लिख देना, दो सरफेस होते हैं इसके, एक प्लेन और एक कर्व। लाइज एट द कर्व सरफेस, लाइज एट द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस। अब आप इसको बना लीजिएगा कुछ इस तरीके से, मैंने डायग्राम शो करेंगे। देखो, इसका यूं भेजेंगे और यहीं से ये आउटगोइंग हो जाएगी, और यहीं पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट भी कर देगा आके। इस डायग्राम को बनाएं और हाँ, इसको नोट कर लें। देखिए, अब बात करते हैं आउटसाइड। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, लेंस के बाहर भी बिलोंग करता है। अब ये केवल लास्ट के 2 केस हैं। इसमें थोड़ा इस चीज समझिएगा, ये है हमारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, और इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव। इन दोनों केसेस में ऑप्टिकल सेंटर बाहर होता है और उस तरफ होता है जिस तरफ कर्वेचर होती है। इन दोनों के कर्वेचर सेम साइड है कि नहीं बताओ? इनकी इस साइड है और इन दोनों की इस साइड है। जिस तरफ कर्वेचर होगी उसी तरफ इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है? इसमें अगर हम जैसे भेजें भी, मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या लाइट रे अगर हम भेजें सपोज करिए, तो ये इस तरह से बेंडिंग कराएंगे। जब मीटिंग करेगा इसको इस तरह सोचेंगे, इस पे बना देते हैं, इस पे नहीं समझ पाओगे। जैसे ये है सपोज करिए, अब ये जब इमरजेंट होगी कहीं से भी, तो ये एक्चुअल में कह सकते हो
जब इसको मीट कराओगे तो ये यहां कहीं देखो इसको कट नहीं कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को। कहां कट कर रही, देखो बाहर जाकर कहीं आउटसाइड कट कर रही कि नहीं कर रही। इन केसेस में कभी भी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर ये जिसको हम रिफ्रैक्टिंग रे बोलते हैं इनसाइड द लेंस, वो कभी इस पे कट नहीं करती। वो कहां कट करती है करके, बाहर। यही दो केस ऐसे हैं जिनमें हमारा ऑप्टिकल सेंटर आउटसाइड बिलोंग करता है। लास्ट में लिख दो, 2 लाइन केवल। इन केस ऑफ कॉन्वेक्सो कॉन्केव एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्सो कॉन्केव एंड कॉन्केवो कॉन्वेक्स, 2 नाम लिखने हैं। पहले कॉन्केवो कॉन्वेक्स लिख दो तो बाद में कॉन्वेक्सो कॉन्केव कर दो, या पहले वो लिखा हो तो बाद में, दोनों नाम लिखना है। कॉन्वेक्सो कॉन्केव एंड कॉन्केवो कॉन्वेक्स। द ऑप्टिकल सेंटर लाइज आउटसाइड द लेंस, द ऑप्टिकल सेंटर लाइज आउटसाइड द लेंस, और हमेशा उस कर्वेचर की तरफ होगा जो छोटी रेडियस वाला होगा। एक लाइन और लिख लो इसके लिए, दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज लाइज, दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज लाइज टुवर्ड द स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड द